डीएम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। यह वार्षिक राशि फल की श्रेणी में आज हम करने जा रहे हैं 9वीं राशि धनु राशि। इसका पूर्ण नाम संस्कृत में धनुष है, जिसका मतलब होता है लक्ष्य। आपने इसका चिन्ह भी देखा होगा, ये लक्ष्यगामी होते हैं, घोड़े पे सवार रहते हैं, मतलब के स्पीड दिए, आदमी का दिमाग दिया है और हर बार लक्ष्यगामी होते। एक लक्ष्य पूर्ण हुआ नहीं, दूसरी लक्ष्य की ओर चल पड़ते। तो ऐसी धनु राशि के जातक जिन पे गुरु का प्रभाव होता है, आइए चलिए देखते सन 2022 में उनके लिए उनकी राशि में क्या भविष्य लिखा है। अच्छी बात तो यह है कि धनु राशि की अप्रैल में 7.5 खत्म हो रही है और वापस से जुलाई महीने में वक्री गति से वापस शनि की 7.5 लगेगी। ठीक है, वक्री 7.5 हर बार अच्छी होती है, हमने इसके पर वीडियो भी बनाया है। तो यह शनि महाराज आपके धन भाव में पूर्ण वर्ष रहेंगे। सिर्फ 100 दिन धनु राशि मकर राशि से कुंभ राशि में जब प्रयाण करेंगे तब आपका दूसरा भाव खाली होगा। वैसे ही शनि महाराज 29 अप्रैल 2022 से लेकर 12 जुलाई 2022 तक आपके तृतीय भाव में रहेंगे और तृतीय भाव में वर्ष आरंभ से जो गुरु महाराज बैठे हुए वो अप्रैल में आपके चतुर्थ भाव में चले जाएंगे और चतुर्थ भाव में 12 अप्रैल 2022 से लेकर वर्ष अंत तक वो गुरु महाराज आपके चौथे भाव के स्वामी बन के बैठेंगे। ये एक अच्छी बात है और आपकी राशि के स्वामी तो है ही। वैसे ही बात करें तो जो राहु महाराज है वो आपके छठे भाव में है। राहु महाराज जो छठे भाव में है वहाँ से वो पंचम भाव में आ जाएंगे और उसी के सामने केतु महाराज जो कि आपके 11वें भाव में थे, 12वें भाव में थे, वहाँ से वो 11वें भाव में आएंगे। सो इस तरह से केतु 12वें से 11वें भाव में, राहु महाराज जो है वो छठे भाव से पंचम भाव में आ जाएंगे। शनि महाराज दूसरे भाव में रहेंगे, कुछ वक्त के लिए तीसरे भाव में जाएंगे और तीसरे भाव के गुरु महाराज आपके चतुर्थ भाव में जाएंगे। यह है एक गोचर का भ्रमण पूर्ण वर्ष दरम्यान। आइए अभी चलिए देखते हैं कि वर्ष दरम्यान किन किन जगहों पे किन किन फल से आपको लाभ होने वाला है या कहीं ना कहीं तकलीफ आने वाली है। पहले बात करते हैं स्वास्थ्य के लिए। सबसे बड़ी बात होती है स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य के लिए ये एक बहुत अधिक आपके लिए है कि आपका जो केतु 12वें भाव से 11वें भाव में जा रहा है और राहु महाराज जो छठे भाव से पंचम भाव में जा रहे हैं, वो कुछ हद पे आपको शारीरिक कष्ट से मुक्ति दिलाएंगे। हालांकि आपके शनि महाराज की वजह से 7.5 तो है ही, पर 7.5 का आखिरी तबक्का है इसलिए, और वो भी एकदम उतरती हुई 7.5 है, तो वो अब नुकसान नहीं करेगी। स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ही निश्चित रहिए। आपके राशि का मालिक गुरु भी अपने घर में अप्रैल के बाद जाएगा, तो आपको कोई शारीरिक कष्ट की संभावना नहीं है। तो स्वास्थ्य के बारे में एकदम निश्चित रहिए। जो तकलीफें कठिनाइयाँ 2021 में आई थी वो अभी आपकी निकल जाएगी। अगले 100 दिनों में, जैसे ही ये साल शुरू होगा से 100 दिनों में जब राहु महाराज छठे भाव से चले जाएंगे तो आपको जो कष्ट है वो निकल जाएगा। तो स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपको कोई कष्ट नहीं है, ना ही कोई आपको आगे चल के कोई क्षति है। बात करते हैं धन की। धन, आय, इनकम या आर्थिक स्थिति, ये सभी जगह पे पूर्ण वर्ष दरम्यान शनि महाराज है अपने घर में बैठे हुए। भले 100 दिन के लिए वो कुंभ राशि में जाएंगे तभी भी अपने राशि में ही रहेंगे। तो आपके धनाधिपति धन स्थान में स्थिर है तो आर्थिक रीत से आपको बहुत ही अच्छा फायदा देगा। जो पैसे आपके आने हैं, जो पैसे आपके बनते हैं, जो पैसे थोड़े बहुत यहाँ वहाँ चले गए थे, वो भी समेट के आपको मिल जाएंगे। तो आर्थिक तौर पे बिल्कुल ही आपके लिए एक बहुत ही अच्छा समय है और आर्थिक चीज़ों के लिए या धन के आय के लिए धन की गति थोड़ी तेज हो जाएगी। तो आर्थिक व्यवहार आपके अच्छे से बनेंगे। पुराने पैसे, नए पैसे, कोई भी आर्थिक जो व्यवहार है वो आपका बराबर से चलेगा। आपको वहाँ पे कोई भी जगह पे कोई नुकसान नहीं है। आर्थिक तौर पे आप स्वतंत्र रहेंगे। बात करते हैं संबंध के लिए। तो जो रिलेशन है वो भी तो शनि से बनते हैं। गुरु महाराज आपके चतुर्थ भाव में है, तो संबंध में
जो कोई भी संबंध है, भले थोड़े धीरे चल रहे पर रहेंगे संबंध, और सबसे आपका नाता रहेगा। हाँ, यह है कि पुरानी सी चीज़ों में, पुराने संबंध में अगर कोई वृद्धि चाहते, कोई अच्छा फल चाहते, तो आपके पास ये समय है, मई, जून और थोड़ा जुलाई। इस दरम्यान जब शनि महाराज आपके द्वितीय भाव से आगे चले जाएंगे, तो आप पुराने संबंध को वापस से जागृत कर सकते, रिवाइव कर सकते और इससे अच्छा फल पा सकते। तो संबंध के लिए भी यहाँ कोई नुकसान की बात नहीं आई। बात करते हैं विद्याभ्यास की। तो विद्याभ्यास में आपको जरूर कुछ कठिनाई होगी, क्योंकि राहु महाराज जो छठे भाव से पंचम भाव में आ रहे हैं, तो जो उच्च अभ्यास का है इसमें आपको बिल्कुल ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, सामान्य अभ्यास तो हम चतुर्थ भाव से देखते ही है, जहाँ गुरु महाराज अप्रैल के बाद आएंगे, और वहीं पे अप्रैल में राहु महाराज छठे भाव से पंचम भाव में आएंगे। तो सामान्य अभ्यास जो हम 10वीं कक्षा, 12वीं कक्षा या डिग्री की बात करें, वहाँ पे तो कोई क्षति नहीं दिखाई दे रही है। आपका अभ्यास निरंतर चलता रहेगा, आपके अभ्यास के अनुसार आपको अच्छा फल भी मिलेगा। हाँ, जो कि उच्च अभ्यास के लिए बात कर रहे हैं, मास्टर डिग्री के लिए बात करें, तो इसमें थोड़ी बहुत रुकावट जरूर आएगी। तो आपको थोड़े ज़्यादा पहले से ही मेहनत करनी पड़ेगी, आयोजन करना पड़ेगा, ताकि यदि आप उच्च अभ्यास की ओर जा रहे हैं तो आपको कोई कठिनाई ना हो। राहु इस भाव में आ रहा है तो अकल्पनीय तकलीफें दे सकता है, वो न दे, इसके लिए पहले से आपकी तैयारी रखें और अभ्यास में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और उसका फल आपको थोड़ा स्लो मिलेगा। बस यही एक कठिनाई है और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सामान्य अभ्यास में गुरु आपका अभ्यास अच्छे से करवाएगा और वर्ष के अंत तक आपको उचित परिणाम भी दिला देगा। वहीं बात करते हैं बच्चों के बारे में। तो बच्चों के बारे में भी आपके छठे भाव से पंचम भाव में जो राहु महाराज आ रहे, वो चिंतादायक हो सकते हैं। तो इसलिए आपको जो संतान प्रति चिंता है, वो चिंता अभी से थोड़ी हल्की कर दीजिए और उसका समाधान ढूंढिए। यदि आपके स्वयं के संतान के बारे में आपको फिक्र है, चाहे उनके अभ्यास के लिए, चाहे उनके शादी ब्याह के लिए, चाहे उनकी स्थिरता कामकाज के लिए, तो उनको अभी से मार्गदर्शन दे के उनको सही जगह पे पहुंचा दीजिए, ताकि अप्रैल के बाद आपको उसकी ज़्यादा चिंता न रहे, फिक्र न रहे। यदि वो आपसे आगे निकलना चाहते, आपका साथ छोड़ के कहीं और जाना चाहते, तो भी बिल्कुल आप उसके निर्णय को सम्मान दीजिए। जो कपल शादीशुदा पति पत्नी अगर बच्चे के लिए प्लानिंग करना चाहते, तो अब थोड़ी देर हो गई है, क्योंकि अप्रैल तक अगर आपका परिणाम आ जाता है तो कोई कष्ट की बात नहीं है। पर यदि अब आप प्लान करना चाहते, तो बिल्कुल ही सोच समझ के थोड़ी दवाई इलाज करके करें, क्योंकि कोई ना कोई कठिनाई आ सकती है। पंचम भाव में स्थित राहु आपको अप्रैल के बाद थोड़ा कष्ट दे सकता है। सो अगर अप्रैल के बाद डिलीवरी आनी है, या तो अभी से प्लान करके आप वर्ष के अंत तक कोई फल पाना चाहते, तो पहले से ही थोड़ा ज़्यादा संभल के करिए, थोड़े प्रिकॉशन ज़्यादा लीजिए, इलाज वगैरह ठीक से करवा के, उपचार करवा के प्रेगनेंसी में आगे बढ़िए। ना नहीं कह रहा हूँ मैं, मात्र ऐसा है कि संशय ना रह जाए, शंका ना रह जाए और कोई ऐसी कल्पना ना रह जाए कि कोई तकलीफ होगी या ऐसा होगा, तो उसकी तैयारी करके करें। हमें ज्योतिष शास्त्र का साथ मिला है कि हम आने वाली हमारे जो समय है, चीज़ें हैं, उसको संभल के करें और कोई दिक्कत नहीं है। पर आप उस चीज़ों को संभल के करेंगे तो आपको उसका कष्ट कम होगा। इसलिए बात करते हैं प्रेम विवाह और कोई भी संबंध के लिए। यदि आप प्रेम विवाह या तो प्रेम के प्रति, कोई नए संबंध के प्रति आकर्षित हुए हैं, तो बिल्कुल ही उसको अप्रैल तक समेट लीजिए या उसको प्रपोज कर लीजिए, उसकी जानकारी ले लीजिए, जवाब ले लीजिए या अपना जो कोई भी इच्छा है वो दर्शा दीजिए, ताकि अप्रैल के बाद कोई इसमें शंका ना रह जाए या तो कोई अजीब सी घटना ना हो जाए या आपको उचित या आपके अनुसार आपको फल ना मिले तो आपको दुख या कष्ट न हो। इसलिए अभी से तैयार रहिए, बातचीत का दौर रखिए और हो सके तो चीज़ों को जल्द से जल्द परिणाम लक्ष्य बनाइए, ताकि आपको कोई संशय ना रहे। वही बात करते हैं रोग के लिए। जैसे मैंने कहा कि अप्रैल के बाद आपके छठे भाव से राहु महाराज निकल जाएंगे, तो जो चीज़ें तकलीफ दे रही थी, जिसका इलाज नहीं कर पा रहे थे या तो कष्ट ज़्यादा हो रहा था और पता नहीं चल रहा था कि क्यों ऐसा हो रहा है, इसमें बिल्कुल मुक्ति मिलेगी, आपको शांति हो जाएगी। ताकि
रोग बाहर आ जाएगा, क्या कष्ट है वो पता चल जाएगा, तो आपको तकलीफ कम होगी। तो ये इलाज का समय है, रोग को बाहर आने का समय, तो बाहर आके उसका उपचार हो जाएगा और रोग उपचार से आपको शांति मिल जाएगी। तो बहुत अच्छी बात है, कोई नए रोग की यहाँ पे कल्पना नहीं करना है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वही जगह पे हम अगर जॉब की बात करें तो बिल्कुल ही जॉब परिवर्तन कर सकते हैं आप, और जैसे राहु महाराज बदलेंगे ऐसा आपकी स्थिति भी बदल जाएगी। जो नौकरी में आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर था, जो नौकरी से आपको चिंताएं हो रही थी, कष्ट हो रहा था, या अनिश्चित घटनाएं बन रही थी, वो सब समाप्त हो जाएगी। अप्रैल के बाद जब राहु महाराज यहाँ से निकल जाएंगे तो आपको आपके ही जॉब में अच्छापन भी दिखेगा और बदली का विचार ना भी आए। और यदि बदली चाहते ही है तो अभी से ले लीजिए, अप्रैल तक ले लीजिए। उसके बाद हो सके तो नई जगह पे जाने की कोशिश ना करें, वहाँ पे संयोग अच्छे नहीं बनेंगे। इसी तरह से जो प्रमोशन चाहते, आर्थिक उन्नति चाहते, वो भी अपनी मंशा अभी से दर्शा दे, ताकि उनको उस समय के पहले वो मिल सके। तो यह था जॉब के लिए। बात करते हैं शादी ब्याह के लिए। तो सप्तम भाव में जो आपको कोई भी कष्ट है तो वो निकल जाएगा। गुरु महाराज भी अपने घर में चतुर्थ भाव में आ रहे, वो भी कोई कष्टदायक नहीं है, ना शनि महाराज कोई विलंब करेंगे। तो शादी ब्याह के लिए आपके लिए बिल्कुल समय है। अगर आप करना चाहते हैं, कोई पात्र आपने तय कर लिया है, तो बिल्कुल ही शादी 2022 में कर लीजिए, कोई नुकसान नहीं है। जिनकी शादी हो चुकी है और इसमें भी अगर कोई मनभेद है, मतभेद है, विरोध है, तो उसको भी सुलझाने का अप्रैल के बाद अच्छा समय रहेगा। जब गुरु महाराज अपने घर पे होंगे तो आपकी सुलह घर के अंदर ही हो जाएगी, कहीं बाहर जाके इसका समाधान करना नहीं पड़ेगा। तो वो भी आपके लिए तो वैसे फलदायी है। तो आप अपने शादी ब्याह के मामले में भी अच्छा फल पा सकते हैं। बात करते हैं विदेश गमन, प्रदेश गमन, यात्रा, मुसाफरी या स्थिरता की, तो उसके लिए भी आपके लिए अच्छा समय है। राहु महाराज जो आपके कुंडली में जो अभी तक छठे भाव में थे और अब पंचम भाव में आ गए, तो वो भी कोई कष्टदायक नहीं है, ना केतु कोई कष्ट कर रहा है। सो आपको यदि भ्रमण करना है, यात्रा मुसाफरी करनी है, तो बिल्कुल करें, बिना संकोच करें, डरे बिना करें, आपको कोई तकलीफ नहीं है। सो विदेश में घूमने जाना है, मुसाफरी करनी है, लोगों से मिलना है, पढ़ाई लिखाई के लिए जाना है या कामकाज के लिए जाना है, बिल्कुल जा सकते हैं, आपको स्थिरता रहेगी। और जो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, जिनका ऑलरेडी प्रोसेस चल रहा है, उनके लिए भी पूर्ण वर्ष दरम्यान इससे संबंधी कोई कठिनाई नहीं है। आपको आपकी प्रोसेस है वो समय सीमा में तय हो जाएगी और आपको इच्छित फल मिल जाएगा। वही व्यापार के लिए बात करें, व्यापार और व्यवसाय में भी आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा है। जो चीज़ें आपको कष्ट दे रही थी, जो विरोधी आपको परेशान कर रहे थे, जो आय होते हुए दिख नहीं रही थी, वो आय दिखनी चालू होगी, संपत्ति बनेगी, रुके हुए पैसे मिलेंगे, व्यापार में वृद्धि होगी, नए क्लाइंट मिलेंगे। तो इस तरह से आर्थिक तौर पे स्वतंत्रता होने पे व्यापार में भी वृद्धि कर सकते हैं। व्यवसाय में जो आप नए नए क्लाइंट चाहते, नए नए ग्राहक चाहते, तो उसके लिए भी पूरा प्रयास करना चाहिए। व्यापार में अच्छा वृद्धि है और उसका आपको फायदा मिलेगा। तो बिल्कुल ही इसमें निश्चित रह के आप अपना काम जारी रखें। आपने किए हुए बहुत सारे कार्य से आपको लाभ होने वाला है, कहीं दिक्कत नहीं है। बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो चतुर्थ भाव में गुरु महाराज का प्रवेश बहुत ही अच्छा संकेत है। जो भी कोई इन्वेस्टमेंट करना आप चाहते हैं तो बिल्कुल कर लीजिए, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। शनि वैसे भी धन स्थान में बैठा है, वो आपको धीरे धीरे दे रहा है, तो आप भी लगाते रहिए पैसे, चाहे इन्वेस्टमेंट करें, SIP करिए। स्पेकुलेशन के अलावा कोई भी 3 से 6 महीने के अंदर का कोई भी रुकान करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पाएंगे अप्रैल के बाद, तो बिल्कुल करना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपके लिए अच्छा समय है, गिनती करके सही निर्णय लेके आप बिल्कुल करें। रही बात खर्च की, तो कोई खर्च या नुकसान की बात नहीं है। भले केतु महाराज आपके 12वीं राशि में भ्रमण कर रहे, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं नुकसान नहीं कर रहे, आपको उससे कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। सो ऐसी कोई बड़े खर्च, नुकसान, भय, ऐसी कोई चिंता न रखें, इससे आपको कोई तकलीफ नहीं है। 12वें भाव से जब केतु महाराज निकल जाएंगे अप्रैल के बाद, तो आपको शांति हो जाएगी। तो जो खर्च का भय बना हुआ है वो भी निकल जाएगा, आय ठीक से हो जाएगी,
इन्वेस्टमेंट चतुर्थ भाव से अच्छा हो जाएगा, तो कहाँ दिक्कत है। बात करते हैं इलाज के लिए, रेमेडी के लिए। तो इलाज और रेमेडी के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि आपके पंचम भाव में राहु महाराज का प्रवेश हो रहा है। तो इस पंचम भाव को आपको जागृत करना है। कोई लेन देन की चीज़ें है वो पूरी करनी है, दान पुण्य करना है। पूरे वर्ष दरमियान जितना दान पुण्य करेंगे उतनी ही आपकी अच्छी पुण्य से उपार्जित होगी और आपका भाग्य उससे बढ़ेगा। तो जितना हो सके उतना दान पुण्य करें। विकलांग जो है, जिनके कोई शरीर में अंग भंग है, ऐसे लोगों का मदद कीजिए, उनको कोई ना कोई इलाज करवाइए, शारीरिक कष्ट से मुक्ति दिलाइए, बहुत अच्छा फल मिलेगा, ये जरूर करें। बात रही घर या ऑफिस की, मकान लेने की बात, तो आपके चतुर्थ भाव में गुरु महाराज आ ही रहे, तो बिल्कुल इसके बारे में सोचना चाहिए। यदि घर लेना है तो घर ले लीजिए, और सप्तम भाव में उसी से चतुर्थ से सप्तम जो व्यवसाय की जगह है उसको भी अगर आप चाहते लेना तो वो भी ले सकते। तो दुकान, मकान, घर, प्रॉपर्टी, खेत खलियान, ऐसी जो भी कुछ चीज़ें खरीदना चाहते, बिल्कुल ही आप अप्रैल के बाद ऑप्शन देख के, अच्छी तक देके, अच्छा मौका देके खरीद लीजिए, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो ये बिल्कुल ही जगह घर की ले चाहे ऑफिस की लीजिए, दोनों सही है, दोनों एसेट ही है, दोनों अच्छा फल देंगे। बात करते हैं आपके छठे भाव से जो राहु महाराज निकल रहे हैं, तो जो कोई भी लिटिगेशन है, कोर्ट कचहरी है, झगड़े है, विवाद है लोगों के साथ, वो भी समाप्त हो जाएंगे। वो जिन कारण से थे, जिनसे शत्रुता थी, वो शत्रु ही नाश हो जाएगा। तो आपके लिए कोई कष्टदायक समय नहीं होगा। सो वाद विवाद में अगर आप समझौता चाहते तो रुके रहिए। 100 दिन बाद जब 13 अप्रैल के बाद राहु महाराज यहाँ से बदल जाएंगे, तो बिल्कुल ही आप इसमें वाद विवाद से बाहर निकल जाएंगे। कोर्ट कचहरी वगैरह चल रहा है तो उसमें भी मुक्ति पा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं आध्यात्मिक की, तो अभी तक आपके 12वें भाव में केतु महाराज से अब 11वें भाव में जा रहे हैं और गुरु महाराज चौथे भाव में आ रहे हैं। सो इस तरह से अगर आप स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहते हैं तो आप रिलीजियस बनिए, रिलीजियस से आपको ज़्यादा फायदा है। धर्म स्थानों का भ्रमण करें और धर्म स्थानों में ज़्यादा से ज़्यादा जाए, गुरु को सम्मान दे, ये सब ज़्यादा जरूरी है और उसी से धीरे धीरे आपकी स्पिरिचुअलिटी की ओर जाएगा मन। वैसे वर्ष भर शनि की 7.5 का प्रभाव, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे चलेगा, पर बिल्कुल आप सामाजिक कार्य में, धार्मिक कार्य में और आध्यात्मिक कार्य में रुचि रखेंगे और फल भी पाएंगे। यहाँ बात करना चाहते सोशल मीडिया या मित्र वर्तुल से, तो केतु महाराज जो 11वें भाव में आपके आ रहे हैं, तो वो आपको ज़्यादातर सोशल मीडिया से फ़ायदा नहीं करवाएगा। आप कोई सोशल मीडिया में प्रमोशन करवाना चाहते तो रुक जाइए, मत कराइए। मित्र वर्ग से आप कुछ फ़ायदा लेना चाहते तो भी यहाँ पे नहीं मिलेगा। वो करना चाहते, वो कर भी रहे होंगे तो आपको उसका अनुभूति नहीं होगा और आप उसको अच्छे से जान नहीं पाएंगे। वही चीज़ आपकी रिलीजियस बिलीव या तो धार्मिक मान्यता के ऊपर है, यात्रा मुसाफरी के लिए, तो उसके लिए बिल्कुल सही समय। आप यात्रा मुसाफरी करें, उससे ज़रूर फायदा होगा। सो आप आध्यात्मिकता, धार्मिकता और जो आपके सामाजिकता है उसमें बराबर से चलिए। बहुत ज़्यादा परिवर्तन तो नहीं है, पर कुछ अच्छा फल पा लेंगे। जिनका काम नाम प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है, जो लोग जाहिर जीवन में, पब्लिक लाइफ में, उनके लिए भी अच्छा समय है। गुरु चतुर्थ भाव में आने से आपकी एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, लोग आपको अच्छे से पहचानेंगे, स्वीकारेंगे। सो एक नाम अच्छा मिलेगा, जो काम किया हुआ है उस काम का भी अच्छा फल मिलेगा। और नाम, प्रतिष्ठा, पद, ये सारा चीज़ आपकी अपेक्षा से बिल्कुल आपको मिलेगा। यहाँ पे कोई शंका की जगह ही नहीं है। तो बिल्कुल आप बने रहिए, नाम प्रतिष्ठा बिल्कुल है। बात करते हैं अकस्मात दुर्घटना की, तो आप उससे बचे हुए हैं, आपको कोई कष्ट नहीं है। छठे भाव से राहु भी निकल रहे तो उसका भी भय कुछ भी नहीं रहेगा। तो आप बिल्कुल अकस्मात दुर्घटना, ऐसी कोई भी घटना दुर्घटना से दूर रहिए, कुछ भी नहीं है। और जो लोग उपचार कराना चाहते थे, 12वें भाव में केतु होने से नहीं संभव हो रहा था, नहीं दिख रहा था, वो भी आपका अच्छा सा खुल जाएगा। तो जो कष्ट है, कठिनाई है, उससे मुक्ति बिल्कुल पा लेंगे। रोग उपचार हो जाएगा, इलाज हो जाएगा, तो शांति मिलेगी। तो इस तरह से वर्ष दरमियान आपको कहीं भी ऐसी कोई बड़ी घटना या दुर्घटना नहीं है जिस वजह से आपको पूरा वर्ष कोई ना कोई तकलीफ झेलनी पड़े।
तो इस तरह से साल 2022 काफ़ी उम्मीदों के साथ है। अपने आप से जो करना चाहते हैं वो करें, बने रहिए, डेडिकेटेड रहिए। ऐसे ही अधिक जानकारी के लिए या मार्गदर्शन के लिए आप मुझे यहाँ संपर्क कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। मेरी वेबसाइट www.dmastrology.com, उसमें भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरी चैनल DM एस्ट्रोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, दिखाइए, लोगों को भी शेयर करें, इससे भी आपको अच्छा फल मिलेगा। और मेरे फेसबुक में मुझे जोड़ सकते हैं धर्मेश मेहता या DM एस्ट्रोलॉजी के पेज से, वहाँ पे भी बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ मैंने आपके लिए रखी। सो इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आपका वर्ष अच्छा जाए और आपको अच्छे से अच्छा फल मिले, ऐसी ही कामना करते हुए धन्यवाद, नमस्कार।